और ऑर्डिनल अप्रोच में हमने मान के भाई उधर ये समझ लेना था कि यूटिलिटी का मेजरमेंट नहीं होगा, यूटिलिटी को नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये नंबर वगैरह इतने लेंगे अभी, वो क्या होंगे? वो यूटिलिटी के नंबर नहीं है, वो किस गुड्स की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसके नंबर की हम बात कर रहे हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट क्या कितनी यूनिट्स हमने कमोडिटी एक्स की या कमोडिटी वाई की कंज्यूम किया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं एक कंसेप्ट चाहता हूं अपना बिल्डअप हो। पहले तो ये क्लियर हो व्हाट इज मीनिंग ऑफ indifference. Indifference means carefreeness. This is not carelessness. Carelessness की बात नहीं कर। carefreeness मतलब क्या? ठीक है, सब बराबर है, सब चलता है, परवाह नहीं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये क्या है? कंसेप्ट बिल्डिंग है। कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर है। वो पंजाबी में बोलते हैं कि फर्क पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। आपने भाई एक आदमी को पूछा, भाई तेरे को खाने में गेहूं की रोटी दूं या भाई तेरे को खाने में बाजरे की रोटी दे दूं? तो आदमी अगर ये बोले कि नहीं भाई मैं ये प्रेफर करूंगा, ये मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन या ये मुझे कम सेटिस्फैक्शन देता है, तो इंडिफरेंस नहीं है, फर्क पड़ता है। बट अगर बोले कोई बात नहीं यार, जो भी दे दो, सब्जी बनी है, मैं किसी के साथ भी खा लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर है, सब चलता है, परवाह नहीं, तो ही इज एक्टिंग इनडिफरेंटली। इनडिफरेंट चलेगा, बराबर, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो केयरलेसनेस से कंफ्यूज मत करिए, इट्स केयरफ्रीनेस, चलेगा। ये इनडिफरेंस का मतलब होता है, ठीक। अब सिचुएशन ये है कि अपना जो कंज्यूमर है उसके जो लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन कैनॉट बी क्वांटिफाइड, ठीक है, बट कैन बी रैंक्ड। मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, भाई साहब को नहीं है, मुझको पूछ लीजिए भाई। किसी ने मुझे पूछा, भाई आलू गोभी का पराठा और साथ में लस्सी, भाई कॉर्नफ्लेक्स एंड भाई उधर सैलड एंड कॉफी, ब्रेकफास्ट भाई ऑप्शन दे रहे हैं, इडली सांभर वड़ा, बोला ये तेरे पास 3 नाश्ते के ऑप्शन है। तो मेरे को हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन इससे मिलने वाला है, सेकेंड हाईएस्ट इससे मिलने वाला है, थर्ड हाईएस्ट इससे मिलने वाला है। कोई मुझे ये बोले इससे कितनी सेटिस्फैक्शन, दैट आई विल से आई कांट मेजर, बट आई प्रेफर दिस टू दिस कॉम्बिनेशन, आई प्रेफर दिस वन, आई एम एबल टू रैंक माई प्रेफरेंसेस। मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये देखिएगा, अगर इसको कंज्यूम करके एल है, एल
तो इसको कंज्यूम करके L प्लस बोल सकता हूं, इसको कंज्यूम करके बोल सकता हूं L प्लस प्लस। तो लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन डिफरेंट है। ये जज करने की कैपेबिलिटी मेरी मतलब कंज्यूमर की है कि कौन से कॉम्बिनेशन से ज्यादा सेटिस्फैक्शन, कौन से कॉम्बिनेशन से कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कितना एग्जैक्टली मिलेगा वो नहीं मैं बोल सकता, बट मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि भाई किससे कितना ज्यादा या कितना कम मिलेगा। जैसे बोला भाई अगर इससे सेटिस्फैक्शन मेरे को मिलता है L, तो इससे मिलेगा भाई 25% ज्यादा, और इसमें मिलेगा भाई 2L, जितना भाई कॉर्नफ्लेक और ये भाई उधर जो भी है यूरोपियन ब्रेकफास्ट करके जो मुझे मिलेगा उससे दुगना मिलने वाला है, 2 times। आई कैन क्वांटिफाई व्हाट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन इन व्हाट वे कि रिलेटिवली एक दूसरे के रिलेशन में कितना ज्यादा कितना कम। बट आप मुझे बोले इसमें यूटिलिटी कितनी है, दैट आई कांट मेजर। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना मुझे। अगर इससे L मिल रहा है, इससे L प्लस मिल रहा है, इससे क्या मिल रहा है जी, इतनी कैपेबिलिटी तो ऑर्डिनल अप्रोच में भी है। मैं तो थोड़ा और आगे तक बता दिया, इवन इन रिलेशन टू ईच अदर आप बोल सकते हैं किससे कितना ज्यादा किससे कितना कम, ऑल्दो इंडिविजुअली सबसे कितना सेटिस्फैक्शन, दैट आई कांट मेजर। क्लियर है ना? ये इसका बैकग्राउंड है भाई साहब, समझ रहे हैं आप? अच्छा ये देखिएगा भाई, एक कंज्यूमर 2 तरह के गुड्स कंज्यूम कर रहा था। 2 क्यों? बिकॉज डायग्राम अपने को 2 डायमेंशनल भाई उधर लेंथ और ब्रेथ यूज करके बनानी, इसलिए 2। सर थोड़ा बात अगर दमदार करना चाहें तो ये फूड और ये नॉन फूड आइटम थी। सर नॉन फूड में तो क्लोथ्स आ गया, बहुत सारी सर्विसेज आ गई, बहुत सारी चीजें आ गई। सर इतना ब्रॉड मत बनाइए सर। चलिए बना देता हूं, फूड एंड क्लोथ्स। मेरे पास फूड 1 यूनिट है और कपड़ों की मेरे पास 10 यूनिट है। भाई 1 यूनिट फूड की और क्लोथ्स की 10 यूनिट से मुझे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन L मिल रहा है। आप देखिए अगर मैंने फूड बढ़ा दिया और क्लोथ्स भी बढ़ा दिया तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। मान लीजिए मैंने भाई उधर ये किया, देखिएगा ये हटा दो, मान लीजिए मैंने ये किया, खाली फूड बढ़ाया क्लोथ्स को उतना रखा, तो भी मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। मोर गुड्स मींस मोर सेटिस्फैक्शन। ठीक, तो दोनों अगर बदला तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चेंज, एक भी बदला तो भी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चेंज। दोबारा देखिए, मान लीजिए मैंने दोनों की क्वांटिटी घटा दी, फूड की 1 यूनिट नहीं है 0.5 यूनिट और इसकी 9 यूनिट, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कितना हो गया, कम हो गया। आपको बोला भाई एक ही घटाई दूसरे को उतना ही रखा, तो भी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बदला। अभी मेरी इच्छा क्या है, मैं अभी क्या चाहता हूं, व्हाट डू आई वांट राइट नाउ। मैं चाहता हूं मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बदले नहीं। सर क्यों, अब ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैं वो गुड्स की क्वांटिटीज लेना चाहता हूं, XY की वो क्वांटिटीज लेना चाहता हूं जिन पे मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सब पर बराबर रहे। क्यों? ताकि मुझे ये कॉम्बिनेशन कोई चूज करने को बोले या ये करने को बोले तो मैं उसको बोल दूं यार की फर्क पड़ रहा है, दोनों से तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन L है, क्या फर्क पड़ता है यार, कुछ भी चलेगा, कोई ज्यादा या कम थोड़ी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। मतलब आई वांट टू शो माय इंडिफरेंस, इसीलिए मेरे को भाई अपना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अनचेंज रखना है। क्योंकि अगर मेरा 2 गुड्स की क्वांटिटीज बदलने पर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बदलता है, चेंज होता है, तो मैं इंडिफरेंस का एनालिसिस कर ही नहीं पाऊंगा। मैं तो इंडिफरेंस
डिस्कस करना चाहता हूं, उसके लिए मेरा जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो अनचेंज रखने वाला हूं। मैं अभी बिल्ड कर रहा हूं, अभी कुछ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, अभी कोशिश कर रहे बिल्ड करने की, ताकि भाई मेरे को कोई भी कॉम्बिनेशन खरीदना पड़े, मेरे को उसमें कोई फर्क नहीं पड़े, मैं बोलूं मेरा इंडिफरेंस है भाई, सब बराबर है, एक जैसा ही, एक ही बात है, सब चलता है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि अगर आपने दोनों को बदला क्वांटिटीज को, तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बदलेगा। एक को फिक्स रखा, दूसरे को बदला तो भी बदलेगा। तो कब नहीं बदलेगा? तब नहीं बदलेगा कि अगर एक की क्वांटिटी अगर आपने बढ़ाई तो दूसरे की घटा दी, तो शायद भाई उधर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बदले नहीं। अच्छा, कब कब बदलेगा सर, हमको समझ नहीं आया। अगर ये देखिएगा, x भी चेंज किया, y का क्वांटिटी भी चेंज किया तो बदल जाएगा। अगर x को चेंज किया और y की क्वांटिटी को कांस्टेंट रखा तो भी बदल जाएगा। अगर भाई उधर जरा ख्याल करिएगा, इसको कांस्टेंट रखा, y की क्वांटिटी को चेंज किया तो भी बदल जाएगा। तो इन सब में लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बदलेगा कब? जब दोनों की क्वांटिटी चेंज हो। जब भाई उधर y की नहीं हो, x की चेंज हो जाए तो भी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बदलेगा। जब भाई उधर x की कांस्टेंट रहे, y की क्वांटिटी बदल जाए तो भी बदल जाएगा। तो कब नहीं बदलेगा? यहाँ अगर एक की क्वांटिटी भाई उधर बढ़ाते हैं और दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो हो सकता है, जरूरी नहीं है उसमें कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भाई अनचेंज रहे। सर एक एग्जांपल देना पड़ेगा आपको, ये जो आप यहाँ पे किस्सा क्रिएट करने जा रहे हैं ना, पहले हमको एक रियल लाइफ से एग्जांपल दीजिए। भाई ये मेरी थाली है, खाने की थाली। सर आप खाने पीने की बहुत बात कर रहे हैं, भाई साहब नाश्ता आप शायद करके नहीं आए हैं, आपको सुबह जल्दी बुला लिया गया है, ऊपर से आपको पढ़ाए जा रहा हूँ, ऊपर से कोई बड़ी इंटरेस्टिंग सा बात भी नहीं आ रही है और भूख भी लगी है, तो रेलेवेंट हो जाता है, आप रिलेट कर पाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ। ये खाने की आपकी डिशेस, ये कटोरियां जी आपकी, सर कटोरियां गोल होती हैं, ठीक है भाई साहब, ये एक कटोरी में खीर है, ये थाली सजकर आपके सामने आई, आप बड़े खुश, जितनी रोटियां खाते हो उससे कुछ ज्यादा ही है, इतनी सब्जी है भाई, उधर शाही भोज बना, आज घर में मेहमान आए हैं, राइस वाइस है, सब कुछ है भाई, यहाँ पर खीर भी है। मॉम ने थाली डाली, आपको बोला बेटा हाथ धोकर बैठ जा, खाना खा ले। आप हाथ धोकर आए, थाली आपने सामने देखी, बड़े खुश हुए। आपकी मॉम भाई उधर तुरंत आई, खाना चालू करें उसके पहले आकर बोलती है बेटा वो खीर खत्म हो गई है, मौसा जी खीर और मांग रहे हैं। तो ये भाई उधर आपके फूड की एक पर्टिकुलर चीज, आइटम, क्वांटिटी भाई निकाल ली गई, आप बड़े अपसेट हो गए। इसमें भाई कोई और मिठाई नहीं थी और खीर आपकी फेवरेट है। ये एक गुड्स के चले जाने पर आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाएगा। मान लीजिए ये पूरी थाली आपको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन L देगी, तो ये खीर के चले जाने से भाई आपको बहुत धक्का लग गया, देखिए आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बहुत गिर गया। कितना? वी कांट क्वांटिफाई इट, बहुत गिर गया। बिकॉज खीर के साथ आप वो जो भी बना है आप खा के बड़े खुश होते हो, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको। आपने मॉम को देखा, बोला मॉम ये क्या मतलब है? बोला बेटा ताऊ जी या मौसा जी जो भी है वो मांग रहे, उनको मना कर दो, मेहमान को मना करते, हम लोग इंडियंस के यहाँ ऐसे मना करते। तो ठीक है, मॉम ले गई। बोला, मॉम ने बोला आकर बेटा तू अपसेट मत हो, मैं तेरे को कुछ बना देती हूँ, फटाफट बोल बना देती हूँ या बाजार से मंगा देती हूँ। तो मॉम ने बोला बेटा हलवा बन जाएगा 5 मिनट में, बना दूं? आपने बोला नहीं, हलवे से नहीं होगा। मतलब खीर की एक कटोरी थी,
मॉम बोलती है हलवा तू जितना बोलता है मैं बना देता हूं, मतलब 4 कटोरियां में मिल जाए। आपने बोला नहीं होगा। बोला अच्छा ठीक है, बगल हलवाई है, उससे भाई उधर गुलाब जामुन भी साथ में मंगा देती हूँ, हलवा भी मंगा देती हूँ, बोल तेरा उतना सेटिस्फैक्शन पहुंचेगा जितना खीर से। बोला नहीं मॉम नहीं होगा, खीर कहाँ, और ये आप 2 चीज भी दो तो मुझे नहीं मिलेगा। बोला अच्छा फिर एक काम कर, गरम गुलाब जामुन के साथ भाई उधर साथ में ठंडी आइसक्रीम का ब्लॉक मंगा देती हूँ। बोला हाँ हो जाएगा। What is happening? See what is happening? Jokes apart, कि आपसे अगर एक सर्टन क्वांटिटी किसी गुड्स की विड्रॉ कर ली गई तो उसके कारण आपकी सेटिस्फैक्शन कुछ कम होगी, यू कांट क्वांटिफाई। बट आप ये पक्का बोल सकते हो कि दूसरे कौन कौन से गुड्स और कितनी क्वांटिटी आपको मिल जाए तो आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो रिस्टोर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बोला हाँ आप ठीक है। You see that आप ठीक का कंसेप्ट क्या है? Although you are not able to measure utility, but you know कि what quantity of other goods would give you that जो satisfaction which you have lost would be recovered. Indifference curve अभी जो हम डेवलप करेंगे वो इन्हीं कंसेप्ट्स पर बेस्ड है। देखिए कैसे it is based on that। ये देखिए, मान लीजिए मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एल है, मेरे पास फूड की बहुत कम यूनिट्स हैं, कपड़े बहुत हैं मेरे पास। मुझे बोला मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अनचेंज रहना चाहिए। मुझे बोला फूड की 1 यूनिट लेगा, मैंने बोला हाँ यार दे दे प्लीज, है ही नहीं फूड मेरे पास। सो फूड की 1 यूनिट मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन दे देगी, 1 यूनिट से बहुत सेटिस्फैक्शन मिल गया, ठीक है। तो मेरे को अपना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रखना है। अगर मैं बोलूं क्लोथ्स उतना ही है तो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बहुत बढ़ने वाला है, मुझे वो बढ़ाना नहीं है। तो मुझे बोला गया भाई तेरे को कपड़े सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। मैं बोला कपड़े तो बहुत हैं, ले लो ले लो। 4 यूनिट मैंने छोड़ दिया, सैक्रिफाइस कर दी, 4 यूनिट्स आप सैक्रिफाइस। और मेरा इतना ज्यादा क्वांटिटी क्यों? फूड की तो एक ही क्वांटिटी है, फूड की बहुत जरूरत थी मुझे, उससे सेटिस्फैक्शन भाई उधर बहुत मिला, और कपड़ों बहुत है मेरे पास, तो भाई 4 यूनिट मैं सेक्रीफाइस करूंगा तो उसके बराबर सेटिस्फैक्शन का लॉस होगा और वापस वहीं पर मैं हूं। मुझे बोला फूड की 1 यूनिट लेगा, बोला हाँ हाँ दे दे भाई, कपड़े तो बहुत है मेरे पास। तो बोला फिर कपड़े की थोड़ी यूनिट सेक्रीफाइस कर। अब मैं 4 यूनिट सेक्रीफाइस नहीं करने वाला, क्योंकि फूड की पहली यूनिट से मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला था, दूसरी यूनिट से मिलेगा बट वो 1 to 2 पहुंचने में जो मिला था 2 से 3 पहुंचने में उतना नहीं मिलेगा। सो मैं ज्यादा सेक्रीफाइस भी नहीं करूंगा, इसलिए मैंने कपड़े की इस बार कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की? खाली 2, ओनली 2। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या? L। मुझे बोला क्या फूड की 1 यूनिट और लेगा? बोला जरूरत नहीं है, बट तू जबरदस्त। बोला नहीं ले 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 ले। तो मैं फूड की 1 यूनिट ले तो लिया, बट भाई मैं कपड़े की यूनिट अबाउट सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता। क्यों? मुझे कुछ कपड़े भी चाहिए, आई नीड बोथ द गुड्स। सर आप सेक्रीफाइस करते ही जाएं, कब पॉसिबल है? जब फूड और क्लोथ्स सब्स्टिट्यूट्स हो। मतलब कि अगर क्लोथ्स नहीं हो तो फूड से काम चल जाए। कितना अच्छा होता कि फूड भाई उधर मैं पहन भी सब पाता। मुझे तो दोनों ही चाहिए। सो एक सर्टेन लेवल के बाद मैं बोलूंगा भाई मैं अब सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। ये इसके बाद मुझे बोला फूड की 1 और यूनिट लेगा, बोला नहीं चाहिए। बोला ले ले, लेना ही पड़ेगा। कपड़ा सेक्रीफाइस कर, बोला नहीं करूंगा। मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। अगर इन दोनों को मैं प्लॉट करूं ना, इफ आई प्लॉट दीज पॉइंट्स, जबरदस्ती वाली बात है। देखिएगा x 1 2 3 4 5 x की क्वांटिटी, ये लीजिए
1357 एंड क्या दी y की क्वांटिटी। आइए इसको मैं बोलूं कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किसका है? क्वांटिटीज का है। कमोडिटी प्राइसेस क्या है? नहीं है, पिक्चर में नहीं है, कहीं पिक्चर में कमोडिटी का प्राइसेस नहीं है। मनी इनकम का है? नोवेयर। खाली किसकी बात कर रहे हैं? क्वांटिटी कंज्यूम्ड की बात हो रही है। जो डायग्राम बन रही है उसमें यूटिलिटी कहां पर है? कहीं नहीं है। क्यों यूटिलिटी कहीं क्यों नहीं है? ऑर्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी का मेजरमेंट नहीं होगा, खाली क्वांटिटीज दिख रही हैं। कई लोग देख तो रहे हैं, जब बाद में उनको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उड़ जाएंगे। लोग पूरा इंडिफरेंस का एनालिसिस कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन पूछो तो एंड में ये तक नहीं बता पाते हैं कि भाई उधर हम लोग कहीं पे भी प्राइस का डिपिक्शन डिस्प्ले नहीं करते हैं, कहीं पे भी यूटिलिटी का डिस्प्ले नहीं होता है। भाई 1 यूनिट फूड की ये x और y की 10 यूनिट, ये लीजिए कॉम्बिनेशन है 2 and 6, 2 and 6, ये रही 2 and 6। कॉम्बिनेशन C 3 and 4, 3 and 4 दी, ये लीजिए 4 and 3.5, 4 and 3.5 डी दी, 5 and 3.48, बस उसके हल्का सा नीचे भाई E, ये D और ये E। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो एक कन्वेक्स शेप कर्व मिल जाएगा मुझे। कन्वेक्स शेप कर्व, सर वो किया था ना, कन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस बचपन में किया था। कन्वेक्स कहां से दिखेगा? ओरिजिन पे खड़े हो जाएं तो कन्वेक्स शेप दिखेगी। ये है कन्वेक्स शेप। ये जो कर्व बना है ये क्या शो कर रहा है? क्वांटिटीज कंज्यूम्ड। मैंने कितने पॉइंट्स खाली भाई यहां पे शो किए? 5। कितने क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन है? इनफाइनाइट। कितने कॉम्बिनेशन है क्वांटिटी के? इनफाइनाइट। सर किधर है बताएंगे? ये देखिए, ये क्वांटिटी है जी एक्स की और वाई की। सर क्या है क्वांटिटी, जरा बताएंगे हमको? हाँ ये देखिए, परहैप्स इट इज, ये देखिए 1.1749 एक्स का क्वांटिटी, और वाई का क्वांटिटी कितना जी उधर? 8.4631। सर ये क्या अनऑप्शन आप लिख रहे हैं भाई? ये कॉम्बिनेशन है क्वांटिटी का। सर ऐसा फ्रैक्शनल क्वांटिटी, हाँ कंटिन्यूटी का assumption है, कोई भी फ्रैक्शनल क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो एक कर्व 5 पॉइंट से नहीं बना हुआ है, ये कंटिन्यूअस है। और कोई भी मतलब इट इज जस्ट लाइक कि एक पॉइंट है ए, उसने अपनी यात्रा चालू की, पॉइंट ए से पॉइंट ने यात्रा चालू की, और यात्रा करते 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 वो पॉइंट ई तक पहुंच गया। मतलब पॉइंट क्या था? मूविंग पॉइंट था। मूविंग पॉइंट के लिए भाई क्या मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में टर्म यूज किया जाता है? लोकस। सो कभी आपको कोई बोले लोकस तो उसका मतलब मूविंग पॉइंट। दैट मीन्स कि देयर इज अ मूविंग पॉइंट विच इज मेकिंग अ कर्व, एंड उस कर्व का हर एक पॉइंट इज शोइंग क्वांटिटेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज जिसको एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। और ये वो क्वांटिटीज हैं जिनके कंज्यूम करने पे उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अनचेंज्ड रहता है। इन सब पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है? एल है जी, एल। कोई भी कॉम्बिनेशन मतलब एक्स और वाई की कोई भी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी ले ले एक्स और वाई,
या ये ले ले, या ये ले ले, या डी ले ले, या डी और ई के बीच में कोई कॉम्बिनेशन ले ले, हर एक कॉम्बिनेशन से उसको बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो अगर आप कंज्यूमर को ये बोले, भाई सुन बेटा मुन्ना कंज्यूमर, तू प्राइस की चिंता बाद में करियो, कितना भाई कम्युनिटी का प्राइस है, तेरी मनी इनकम के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बाद में, ये सब छोड़ अभी, तू इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेगा बोल। तो कंज्यूमर बोलता है भाई की फर्क पैदा है, कोई भी कॉम्बिनेशन आप मुझे दे दो, मेरा तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बराबर ही है। तो बोला अगर आप बोलते हो कि मनी इनकम फिक्स्ड, उसके प्राइसेस फिक्स्ड और उसकी बारे में बात और चिंता मुझे नहीं करनी है, कंज्यूमर बोल रहा है, तो फिर भाई इसमें से तो कोई भी कॉम्बिनेशन मुझे दे दो, सब बराबर है मेरे लिए, मुझको सब चलेगा, बिकॉज सबसे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तो बराबर ही है। इसीलिए इस कर्व को इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, बिकॉज ये सारी वो क्वांटिटी शो करता है जिसको कंज्यूम करने से कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सब में सेम है। क्या वर्ड सीखा आपने? लोकस। लोकस होने से क्या होता है? इट बिकम्स अ मूविंग पॉइंट एंड क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशंस कितने हो जाते हैं? आप एक काम करिए भाई साहब, कलकत्ते में लोग ट्रायल क्लासेस देते हैं, मैं नहीं देता हूं, मैं बोलता हूं पेमेंट कर, पूरा कंप्लीट पेमेंट कर, फिर क्लास करने हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, धीरे करके दे, वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेते हैं। आप ट्रायल क्लासेस करिए, बहुत सारे सेक्टर्स हैं यहाँ, बहुत सारे भाई गली कूचे में सब जगह लोग पढ़ाते हैं, एक बार जाकर इको की क्लास करिए। अब जब क्लास करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ के लेवल में और वहां के लेवल में क्या डिफरेंस है। मुझे लगता है आप में से 90% लोग उसी लेवल के लिए बने हैं। यू डोंट वांट टू पुट दैट काइंड ऑफ एफर्ट जो टॉप मोस्ट स्कोर एक्वायर करने के लिए रिक्वायर्ड है। यू डोंट हैव इंक्लिनेशन, यू डोंट हैव एप्टीट्यूड, यू फील स्लीपी, यू फील बोर्ड, यू फील इरिटेटेड। ये आप में से 90% लोगों का, इसीलिए उनकी दुकानें खूब दुरुस्त चलती है। नंबर 1, पब्लिक, ये दुकानदार जो लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बोलेंगे, आप वहां पे जाएंगे, वो बोलेगा बेरी इको पढ़ाता ही नहीं है। बोला इको बेरी था किसी जमाने में, आजकल नहीं, आजकल कोई जाता ही नहीं हुआ, इको पढ़ाता नहीं है, मैथ्स पढ़ाता नहीं है, अकाउंट्स थोड़ा सा करा देगा, लॉ भी भाई करा देगा, बस फटाफट भाई क्या कराएगा, बस क्वेश्चन पूछो तो पता नहीं क्या क्या बोल देगा आपको। तो बेरी ये है पहली रिपोर्ट। क्यों? दुकान चलानी है, हमारा प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से बेटर है। इट्स अ कॉमन एटीट्यूड। आप अगर सो रहे हैं तो आप पिटेंगे, मैं आपको भाई उधर फाड़ दूंगा, मेंटली ऐसा डाइसेक्ट कर देगा। कितने लोगों को, आप साइंस स्ट्रीम से आया है, यू न्यू व्हाट इज लोकस, यू न्यू ना, इसलिए इट्स बोरिंग फॉर यू, इजंट इट? देन you also join and watch all those programs जो वो रात को देखता है, वो लड़का पीछे है। याद रखो, FTV तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दोनों रात को FTV देख रहा होता है, या वो एक कौन से चैनल में आता है, इमोशनल अत्याचार, अबिंदास, ये सब चैनल मत देखो बेटा। नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी चैनल, सिर्फ ये 2-3 चैनल देखने का,
IBN लाइव, बाकी चैनल मत देखो, नहीं तो इधर सब भाई उधर वेस्ट हो जाएगा। वॉच आउट। सो भाई लोकस है, इंडिफरेंस कर्व है, आपको सीखना क्या और कभी भी नहीं भूलना है, लैटिन में आइसो का मतलब होता है सेम। ए भाई हमारे मध्य प्रदेश में, इवन राजस्थान में, भाई आप किसी से पूछे ना, भाई तू कैसा है, वो लोग यूं बोलेंगे तू कैसो है, कैसो मतलब कैसा है, बोला वो तो ऐसा है। ऐसो है, ऐसो, ऐसो मतलब लाइक समथिंग। आइसो ये इसी वर्ड, हमारा जो संस्कृत में भाई उधर टर्म था अस, उससे बना भाई ऐसा वगैरह वगैरह, सब उससे बना, उससे डिराइव्ड लैटिन वर्ड है। इंग्लिश में जब भी यूज होता है, इंग्लिश लैंग्वेज के 40% वर्ड्स जो हैं संस्कृत से पैदा हुए हैं। एक दिन डिस्कस करेंगे एटिमोलॉजी। दिस इज साइंस ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ओरिजिन क्या है, साइंस ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। भाई पितृ, मातृ, देखिए सभ्य समाज की सबसे एडवांस सोसाइटी वो सोसाइटी थी जिसमें संस्कृत बोली जाती थी। जब संस्कृत बोली जाती थी वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड लैंग्वेज ही नहीं थी, लोग करके बात करते थे। मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड दे वुड टॉक लाइक दिस, एनिमल लाइक ग्रंटिंग से भाई कम्युनिकेशन होता था। ये पितृ से भाई उधर मिडल ईस्ट में पिदार और मादार बना, फ्रांस में, इधर उधर यूरोप में कई जगह, इवन साहब मिडल ईस्ट में, और भाई उससे पिदार से फादर और भाई उधर मादार से मदर, ये सब बना। तो इस तरह आप डिस्कस करने बैठे तो आप देखेंगे मेजॉरिटी 40% वर्ड्स, मेजॉरिटी नहीं, संस्कृत लैंग्वेज से मर्ज किए हैं। सो आई वांट यू टू रिमेंबर द मीनिंग, बिकॉज एग्जामिनेशन में अगर आपको बोले आइसो यूटिलिटी, एग्जामिनेशन में आपको बोले आइसो कॉस्ट, ये सब आपको कभी बोले तो आपको पता होना चाहिए सेम यूटिलिटी की बात हो रही है, सेम कॉस्ट की बात हो रही है। और बहुत सारी टर्म्स हैं जो भाई उधर आइसो से यूज होंगी, तो आपको पता चले वो क्या बोल रहा है। कई बार लोग आइसो पढ़ते हैं, मतलब पता नहीं होता है, क्वेश्चन का मीनिंग इंटरप्रेट नहीं कर पाते। सो आइसो मतलब होता है सेम, लाइक समथिंग, किसी के जैसा। आपने वैसे बचपन में भी किया है ज्योग्राफी में, आइसोथर्म्स, आइसोबार्स, आइसोहाइट्स। ये क्या है? लाइंस ऑन मैप्स जॉइनिंग प्लेसेस, थर्म्स मतलब इक्वल टेम्परेचर, इक्वल टेम्परेचर वाले प्लेसेस को ज्वाइन करने वाले। बार इज एसोसिएटेड विद प्रेशर, लाइंस ऑन मैप जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइसोहाइट्स, लाइन जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल रेनफॉल। Isoheights is concerned with that. HYETS. तो अपना ये कर्व जो है इंडिफरेंस कर्व, इसको आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोला जाता है। आइए एक कर्व की स्लोप के बारे में भाई उधर बात, 11:40 हो गया, चलिए नेक्स्ट डे करेंगे। इंडिफरेंस कर्व क्या, खाली ये डिस्कस किया है, टेक्निकल डिस्कशन। आई थिंक अगर आप परमिट करेंगे तो बुधवार या गुरुवार को एक बीच में एडिशनल क्लास रख लेंगे। आप अपने मॉर्निंग बैच में या 12 वाली बैच में आएंगे ही आएंगे। मॉर्निंग बैच में तो लोग आ जाते हैं 7:50-55 तक, फिर वो 11:50-55 तक आ जाते हैं। अगर आप बीच में परमिट करेंगे वो हम लोग कल बात कर लेंगे।
तो एक क्लास बुधवार या गुरुवार को रख लेते हैं, बीच के टाइम पे 10 से 12 के बीच में। मतलब भाई उधर बैचेस के लोग भाई अटेंड कर पाएंगे, ऊपर वाले बाद में और नीचे वाले पहले आकर, वो कल बात कर लेंगे। कल अपन नॉर्मल क्लास के लिए मिल रहे हैं, अपनी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग यहीं तक डिस्कशन आज रोक दे तो कल बन लीजिए। नॉर्मल क्लास अपनी 7:50 पर सुबह 7:50 और 11:50 पर। ओ कल संडे है, कल तो संडे, सॉरी मैं कल मंडे कल साहब 8 बजे सॉरी मॉर्निंग में इंडिसेस की क्लास है भाई, बेसिक क्लास है, बेस बिल्डिंग। कल मेट्रो नहीं चलती है, मेट्रो 2-2:30 बजे चलती है, तो आप कहां से आते हैं मुझे उसकी परवाह नहीं। आप अगर इसको मिस करते हैं तो फिर आपको वीडियो के थ्रू कवर करना पड़ेगा, बिकॉज ये बेस टॉपिक है, इसको मैं रिपीट करने में एकदम इंटरेस्टेड नहीं हूं। अच्छा, क्लास किस तरह से ऑपरेट करेगी, एक एक प्रॉब्लम आपसे बनवा के भाई उधर आगे बढ़ा जाएगा। सो कल सुबह 7:50 पर मिलते हैं हम लोग इंडिसेस के लिए। मंडे को अपने नॉर्मल टाइम पर सुबह 7:50 और 11:50 पर असेंबल हो जाएंगे। थैंक यू।